हेलो नमस्कार दोस्तों, जीकेएस क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे दोस्तों अपने राजस्थान में, और राजस्थान ज्योग्राफी में हमारी जो मुख्य बात चल रही थी वह चल रही थी राजस्थान में भौतिक प्रदेशों को लेकर। भौतिक प्रदेशों में दोस्तों हम पढ़ रहे थे इसके समय सारणी के अनुसार, पृथ्वी की समय सारणी के अनुसार 5 प्रकार के युग मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। और उन पांचों में से जो एक था आद्य महाकल्प, जिसको फिर वापस हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। एक आर्कियन युग का भाग था और दूसरा था वो दूसरे की बात करें तो पहली बात करें कार्बोनिफेरस युग का भाग था ना, प्री कार्बोनिफेरस का था। तो आर्कियन युग की कोई अवशेष अपने राजस्थान में नहीं रहा। प्री कैम्ब्रियन युग का अपने राजस्थान में अरावली का अवशेष मिला। इसी आधार पर हम लोगों ने ये माना है दोस्तों कि अपने राजस्थान में जो सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है उसे ही हम लोगों ने अरावली कहा है, क्योंकि अरावली का निर्माण था वो आद्य महाकल्प के दूसरा जो बात करें एरा था। जैसे आद्य महाकल्प में बात करें तो एक तो आर्कियन युग था और इसी में एक था वो था प्री कैम्ब्रियन युग। तो प्री कैम्ब्रियन युग में दोस्तों हमारे पास में अरावली की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार की समय सारणियां रही हैं। मतलब बात करें जैसे आद्य महाकल्प, इस प्रकार के 5 महाकल्प रहे, उनमें से एक नंबर का हो गया आज आपके पास जो दूसरा होगा वो होगा पुराजीवी महाकल्प। और पुराजीवी महाकल्प में रहेगा पैलियोजोइक एरा। इसकी बात करें मुख्य रूप से तो इसमें इसको फिर वापस हम लोगों ने 6 भागों में डिवाइड कर दिया, इसको 6 भागों में वापस विभाजित कर दिया है। और इसके 6 भागों में कौन कौन सी स्थलाकृतियां अपने राजस्थान में हम लोगों को देखने को मिली है या उनका निर्माण कब हुआ है, किस समय अवधि में हुआ है, उन सबको लेकर हम आज बातें करने वाले हैं। तो आज का जो अपना मुख्य भाग रहेगा दोस्तों वह आपके पास में रहने वाला है, और उसकी यदि हम बात करें तो वह भाग रहेगा आज आपके पास में। हमारा मुख्य पॉइंट चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर। राजस्थान की भौतिक प्रदेश, इसमें यदि बात करें तो आज जो हमारा मुख्य पॉइंट रहेगा वो रहेगा दोस्तों पुराजीवी महाकल्प। पुराजीवी महाकल्प में रहेगा पेलियोजोइक एरा। पेलियोजोइक एरा। इस पेलियोजोइक एरा की बात करें दोस्तों तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं इसका जो समय था, इसका जो समय था, इस समय को लेकर यदि बात करें, पेलियोजोइक एरा का जो मुख्य समय था उसकी बात करें तो इसका समय था 57.5 करोड़ वर्ष से लेकर 24.5 करोड़ वर्ष तक का इसका समय था। इसका समय था दोस्तों 57.5 करोड़ वर्ष पूर्व से। तो 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व। ये इसकी समय अवधि थी। इसको फिर हमने वापस विभाजित कर दिया, इसका हमने विभाजन कर दिया और इसका विभाजन 6 भागों में कर दिया। इसका जो विभाजन था वो वापस कितने भागों में कर दिया दोस्तों, हमने 6 भागों में कर दिया। अब इसके 6 भाग कौन कौन से हैं उनको लेकर यदि बात करें तो जैसे कार्बोनिफेरस युग,
कार्बोनिफेरस काल या युग कह दो इसको। दो नंबर की बात करें तो आर्डिसिशियन युग, यानी उसको हम ऑर्डोविशियन युग भी कहते हैं। ऑर्डोविशियन युग। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो सिलुरियन युग। ये सिल्यूरियन युग की बात होगी। मतलब हम लोगों ने क्या किया है, पेलियोजोइक एरा था, पुराजीवी महाकलप, इसको 6 भागों में बांटा और इसका 1 नंबर भाग कार्बोनिफेरस था, दूसरा ऑर्डिविशियन था, और 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर का था दोस्तों वह था सिलुरियन युग, और 4 नंबर की बात करें तो डिवोनियन युग था। 4 नंबर का था डिवोनियन युग। पांच नंबर की बात करें, अब देखो दोस्तों ध्यान देना, जैसे कार्बोनिफेरस था, एक कैम्ब्रियन युग था, है ना, एक रहेगा हमारे पास में कैम्ब्रियन युग। कैम्ब्रियन युग। और 6 नंबर का था वो था परमियन युग। परमियन युग। अब क्या हुआ, अपने राजस्थान में बात करें तो अब देखो यहां हम लोगों को कौन कौन से अवशेष मिले, इनमें से अपने राजस्थान में इन युगों में से कौन कौन से युग के अवशेष मिले, इसको आधार मानकर हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे प्री कैम्ब्रियन युग में हमको अरावली की उत्पत्ति के बारे में देखा था, तो ये कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली की उत्पत्ति आधे महाकल्प में हम कह सकते हैं अरावली की उत्पत्ति हुई है, तो मतलब प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है। इसी प्रकार से जो पुराजीवी महाकल्प था, पेलियोजोइक एरा था, इसको फिर वापस 6 भागों में बांटा, और पेलियोजोइक एरा का जो 6 भाग थे उनके अलग अलग हमने भाग पढ़े, जिनमें कार्बोनिफेरस युग है, ऑर्डोविशियन युग है, सिलुरियन युग है, डिवोनियन युग है, कैम्ब्रियन युग है और परमियन युग है। इस 6 भाग की यदि बात करें तो इनमें हम लोगों को राजस्थान में क्या क्या अवशेष मिला, इन 6 भागों को लेकर अपने राजस्थान में कौन कौन से अवशेष इसमें से हमें प्राप्त हुए, इनके हमारे पास में क्या क्वेश्चन आते हैं, उनको लेकर हम बात करने वाले हैं। इनकी बात हम बात करने वाले हैं ना, तो राजस्थान में हमको क्या क्या इनके अवशेष मिले हैं, तो इनके 6 भागों में से हम बात करें तो मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं। देखो जैसे मान लो कि ये परमियन युग है, अब परमियन युग की बात करेंगे तो परमियन युग का राजस्थान में अवशेष मिला है। बाप बोल्डर बादुरा गोलासम जो जोधपुर वाला क्षेत्र है, हिमानीकृत की संरचना हमको वहां देखने को मिली है। तो इसमें क्या मिला परमियन युग में, परमियन युग में अवशेष देखो राजस्थान में अवशेष लिख लेते हैं। राजस्थान में अवशेष कौन कौन से रहे उनको लेकर बात करेंगे। तो राजस्थान में अवशेष लेके जाएं तो हम कह सकते हैं जैसे राजस्थान में बाप बोल्डर व बादुरा गोलासन जोधपुर में हिमानीकृत संरचना मिली। जोधपुर में हिमानीकृत संरचना हमको मिली है, वो मिली है परमियन युग की।
इसके अलावा देखो, इसके अलावा यदि बात करें तो ये तो परमियन युग था हमारा, इसके अलावा कार्बोनिफेरस युग। तो कार्बोनिफेरस युग की यदि बात करें तो जैसे मान लो कि अपने भारत में जो कोयला मिला है उसको हम कार्बोनिफेरस युग की संरचना के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ, इसके अंतर्गत पोटास के कई अवशेष मिले। भारत में जो बिटुमिन्स कोयला है गोंडवाना लैंड का कार्बोनिफेरस युग का ही मानते हैं मना। तो 2 नंबर बात रह जाएगी हमारे पास में कि भारत का, या मैं लिख देता हूं कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग, कार्बोनिफेरस युग की बात करें तो कार्बोनिफेरस युग में हम कह सकते हैं कि भारत में बिटुमिन्स कोयला, बिटुमिन्स कोयला। अब ये बिटुमिन्स कोयला है वो कौन से कालखंड का है, तो गोंडवाना काल का, गोंडवाना लैंड का अवशेष है ना। तो भारत में बिटुमिन्स कोयला झारखंड में अवशेष मिले, अवशेष मिले हैं। इसका जो अवशेष मिला है झारखंड में वो मिला है दामोदर नदी घाटी में। कौन से क्षेत्र में मिला है, तो दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में हमको इसका भी अवशेष देखने को अपने भारत में मिल रहा है। कार्बोनिफेरस युग की बात करिए तो कार्बोनिफेरस युग की बातें चल रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भूभाग तो अरावली बताया था मैंने आपको। इसके अलावा देखो, यदि राजस्थान में जो कोयला है वो है लिग्नाइट। राजस्थान में कोयला देखा जाए तो है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो कोयला है इसकी बात करें तो देखो ये है राजस्थान में, राजस्थान में बाड़मेर में जालिफा कपूरटी में गिरल में ये बादेश्वर में ये क्षेत्र है। गिरल, बादेश्वर व बीकानेर, बीकानेर में पलाना का क्षेत्र है। तो लिग्नाइट कोयले के अवशेष लिग्नाइट के राजस्थान में बाड़मेर और बीकानेर में, बाड़मेर व बीकानेर में अवशेष है। बाड़मेर और बीकानेर में अवशेष हैं जो अब देखो, जो भारत का जो कोयला था ना, भारत का जो कोयला था वो कार्बोनिफेरस का था, भारत का कार्बोनिफेरस का था। लेकिन राजस्थान का जो ये भारत का कार्बोनिफेरस का था, तो कोयला कौन सा था, वो बिटुमिन्स कोयला था। ये ध्यान देना है, ये भारत का कोयला है वो बिटुमिन्स था, ये कार्बोनिफेरस युग का था। लेकिन अब राजस्थान में बिटुमिन्स नहीं है, राजस्थान में कौन सा है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला है। और ये लिग्नाइट कोयला है ना, ये कार्बोनिफेरस युग का नहीं है। जैसे कार्बोनिफेरस युग की बात करें तो बिटुमिन्स कोयला था, लेकिन बात लिग्नाइट कोयले की हो रही है। तो लिग्नाइट कोयला जो राजस्थान में मिला हमको, चाहे बाड़मेर की बात करें चाहे बीकानेर की बात करें, ये स्थान बाड़मेर के जालिपा कपूरडी है, गिरल है, बादेसर है,
या फिर बीकानेर में पलाना का क्षेत्र है, यहां पर हमको लिग्नाइट कोयला जरूर मिला है, लेकिन वो कार्बोनिफेरस युग का नहीं है। अब यहां मिलने वाला जो लिग्नाइट कोयला है ना, उसकी बात करें ना, तो जो टर्सरी युग का है, जो टर्सरी काल का है, ये राजस्थान में मिलने वाला कोयला है, जो किस समय का है, ये टर्सरी काल का है। राजस्थान वाला कार्बोनिफेरस का नहीं है। कार्बोनिफेरस का जो कोयला है वो हम लोगों को गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में मिले, वो झारखंड क्षेत्र के, झारखंड में भी दामोदर नदी घाटी के वो कार्बोनिफेरस के कोयले, जिसको बिटुमेंस कोयला कहते हैं। राजस्थान का कोयला है वो कौन सा है, लिग्नाइट है। लिग्नाइट कोयला इसके अलावा और कहां है, तो राजस्थान के अलावा देखो, अलावा तमिलनाडु में मिलेगा आपको, राजस्थान के अलावा और कहां है, तो ये तमिलनाडु में है ना, कहां है, तमिलनाडु में। लेकिन जो तमिलनाडु में है ना, वो भी लिग्नाइट है, और वो भी किस समय अवधि का है, वो भी टर्सरी काल का है। कौन सी काल का है, टर्सरी काल का है। तो वैसे भारत का सर्वाधिक कोयला है ना, वो बिटुमेंस कोयला है, जो गोंडवाना लैंड का अवशेष है, जो कार्बोनिफेरस युग का है। भारत का सर्वाधिक कोयला बता रहा हूं मैं, भारत का सर्वाधिक है वो कार्बोनिफेरस युग का है, और बिटुमेंस कोयला है, और गोंडवाना लैंड का अवशेष है, और झारखंड राज्य में है, दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में मिलता है। लेकिन बात राजस्थान की कर लें तो राजस्थान में लिग्नाइट कोयला है, न कि बिटुमेंस है। और राजस्थान का भी लिग्नाइट कहां है, एक तो बाड़मेर में है और एक बीकानेर में है। बाड़मेर का क्षेत्र अलग है, बीकानेर का क्षेत्र अलग है। इन दोनों जगह हमको लिग्नाइट कोयला मिलता है। इसके अलावा हमको तमिलनाडु राज्य में भी ये मिलता है। लेकिन जो लिग्नाइट कोयला है ना, वो किस कालखंड का है, तब आपको बताना पड़ेगा। ये टर्सरी कालखंड का है। तो देखो बिटुमेंस कोयला है वो तो किसका था, वो तो कार्बोनिफेरस कालखंड का था। लेकिन टर्सरी काल का है वो कौन सा है, लिग्नाइट है। लिग्नाइट टर्सरी का बताना है, और बिटुमेंस है वो किसका बताओगे, कार्बोनिफेरस काल का आपको बताना है। आप देखो इसके बाद में यदि नेक्स्ट बात करें, इसके बाद में यदि नेक्स्ट बात करें तो ये दो हो गए हमारे पास में, दो महाकलप हो गए। एक तो आधे महाकलप हो गया, एक पुराजीवी महाकलप हो गया। अब एक आता है मध्य महाकलप, 3 नंबर का आएगा। मध्य महाकलप, और मध्य महाकलप की बात करें तो ये मेसोजोइक एरा का है। इसको हम कहेंगे मेसोजोइक एरा। जैसे बात करें तो एरोजो, जैसे मान लो कि ये 2 नंबर का भाग हमने पढ़ा है, ये 2 नंबर का भाग है, और इसकी भी हम यदि बात करें, इस 2 नंबर की भी यदि हम बात करें तो पैलियोजोइक एरा। एक तो था, देखो एक तो था पूरा, मतलब हम बात करें तो महाकलप था ना 2 नंबर का, उसका नाम था पुराजीवी महाकलप, और वो था पैलियोजोइक एरा का। अब जो तीसरा है, तीसरे 3 नंबर की बात करें तो तीसरा है वो है आपके पास मध्य महाकलप, और मध्य महाकलप है मेसोजोइक एरा का। ये आपको ध्यान देना है, इसका एरा याद रखना है, मेसोजोइक एरा। ये है मेसोजोइक एरा का। अब इस मेसोजोइक एरा का ये जो महाकलप है, इसको भी हमने 3 भागों में बांट दिया। समय अवधि 24.5 करोड़ वर्ष से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष तक की है इसकी। समय अवधि है 24.5 करोड़ वर्ष से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। ये इसकी समय अवधि है। फिर हमने इसको भी क्या किया, इसका भी हम लोगों ने विभाजन कर दिया है, और 3 कालखंडों में बांट दिया। इसका भी विभाजन करके 3 कालखंडों में विभाजित कर दिया है। जिसमें बात करें तो
ट्रियासिक काल है, जुरेसिक काल है और क्रीटेशियस काल है। इसकी बात करें तो ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रीटेशियस। एक नंबर है ट्रियासिक काल, दूसरा है जुरेसिक काल, और 3 नंबर का है वो है क्रीटेशियस काल। ये 3 नंबर का है। 2 नंबर का पुराजीवी महाकल्प था, उसको 6 भागों में बांटा था और उसका जो पुराजीवी का परमियन काल था, पुराजीवी महाकल्प का परमियन काल था, उस परमियन काल के अवशेष राजस्थान में देखने को मिले। एक तो बापू बोल्डर का मिला है और उसके अलावा बादुरा गोलासम मिला है। इनकी बात करें तो हिमानी कृत चट्टान मिली है अपने राजस्थान के जोधपुर जिले में। इसके अलावा पोटास के अवशेष है, वो भी परमियन काल के ही है। यदि आप इसमें करना चाहो तो इसमें परमियन काल को लेकर यदि हमें बात पूछ ली जाए तो इस परमियन काल के अवशेष के रूप में हम लोगों को देखो राजस्थान में अवशेष ये मिला है, और इसके अलावा यदि हम बात करें तो राजस्थान में पोटास के अवशेष मिले। अवशेष भी इसी समय का है। पोटास के अवशेष भी परमियन के हैं। लेकिन अब हमारे जो बात चल रही है वो बात चल रही है मेसोजोइक की। 3 नंबर महाकल्प है, उसका नाम है मध्य महाकल्प, जिसको मेसोजोइक एरा कहते हैं। और मेसोजोइक एरा की समयावधि है 24.5 करोड़ वर्ष से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष तक की समयावधि है। इसको फिर हमने 3 कालखंडों में बांट दिया। अब जो 3 कालखंड थे उनमें एक ट्रियासिक काल था, एक जुरेसिक काल था और एक क्रीटेशियस काल था। अब इन 3 महाखंडों में इनमें हमको क्या मिला है देखो, इसमें यदि बात करें तो हमारे पास में ये जो क्रीटेशियस काल है, इस क्रीटेशियस काल की बात करें तो गोंडवाना लैंड के समय की बात बता रहा हूं, गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में बात बता रहा हूं। अपने राजस्थान में इस क्रीटेशियस काल में एक ज्वालामुखी आई थी, और उस ज्वालामुखी के द्वारा कौन से काल में, क्रीटेशियस काल की बात कर रहा हूं, जो मेसोजोइक एरा का तीसरा काल है, क्रीटेशियस काल। जैसे ही ज्वालामुखी आई हमारे पास गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में आई थी, और जो ज्वालामुखी आई थी उसके द्वारा राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग बन गया था। मतलब हाड़ौती का पठार था, उसका निर्माण हुआ था मेसोजोइक एरा के क्रीटेशियस काल में। तो मेसोजोइक एरा का जो क्रीटेशियस काल था, इसी में हाड़ौती पठार का निर्माण हुआ है। तो हाड़ौती पठार उसी के द्वारा निर्मित है। तो क्रीटेशियस काल में, क्रीटेशियस काल को लेकर यदि हमें बात पूछ ले तो हमें याद रखना है गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में, अवशेष के रूप में ज्वालामुखी से राजस्थान में हाड़ौती पठार यानी दक्षिणी पूर्वी पठार का निर्माण हुआ है। हाड़ौती पठार यानी दक्षिणी पूर्वी पठार का क्या हुआ है, इसके निर्माण हुआ है। अब ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किससे निर्मित है, तो ये बात करें तो ज्वालामुखी के द्वारा निर्माण हुआ है इसका, और ज्वालामुखी में भी हम बात करें तो इससे इसका निर्माण हुआ है।
इसके अलावा जुरेसी काल का अवशेष क्या मिला राजस्थान में? तो जुरेसी काल की बात करें तो डायनासोर के अवशेष मिले इसके। तो जुरेसी काल में यदि नेक्स्ट बात करें तो इस कालखंड का हमको डायनासोर के अवशेष मिले। डायनासोर के अवशेष है वो किस कालखंड के? जुरेसी कालखंड के। या फिर हम बात करें तो जुरेसी कालीन प्राकृतिक वनस्पति भी मिली है हम लोगों को, जिसमें आकल गांव में आकलवुड फॉसिल्स पार्क लगा दिया है। डायनासोर के लिए कुलदरा गांव प्रसिद्ध है। नाग, देखो ध्यान देना, राजस्थान का पहला केक्स पार्क है वो नागफनी के लिए कुलदरा गांव में मृदविद वनस्पति है ना। तो इसमें नेक्स्ट हम क्या कहेंगे? इसी में यदि बात करें तो डायनासोर में और डायनासोर के अवशेष मिले, और इस डायनासोर के अवशेष के कारण कुलदरा गांव कहां है? जैसलमेर में मिले। कुलदरा गांव है जैसलमेर में, और इस कुलदरा गांव जैसलमेर में केक्स पार्क है, केक्टस पार्क है नागफनी के लिए। और क्या मिला? और यदि जुरेसी काल को लेकर बात करें तो हमें मिला है प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष। प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष की वजह से, इनकी वजह से हम लोगों ने आकल गांव जैसलमेर में, आकल गांव कहां है? जैसलमेर में। तो यहां क्या हुआ है? आकल गांव जैसलमेर में हमने आकलवुड फॉसिल्स पार्क लगा दिया। जिसे हम लोग जीवाश्म कास्ट पार्क कहते हैं। जीवाश्म कास्ट पार्क भी कहते। तो 3 नंबर का था हमारे पास में, उसको हम बात करें तो उसका नाम था मध्यजीवी महाकल्प। मध्यजीवी महाकल्प मिसोजोइक एरा की बात हो रही है, और इसकी समयावधि 24.5 करोड़ वर्ष से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष तक रही है। विभाजन इसका 3 भागों में किया, ट्रियासी काल में किया, जुरेसी काल में किया, क्रिटेशियस काल में किया। तो अब जुरेसी काल में तो एक तो डायनासोर के अवशेष मिले, जिसकी वजह से कुलदरा गांव में ये अवशेष मिले हम लोगों को, कुलदरा गांव जैसलमेर में। और कुलदरा गांव जैसलमेर में भी राजस्थान का केक्स पार्क लगा हुआ है। केक्स पार्क नागफनी का जो पौधा होता है उसके लिए है। इसके अलावा हम लोगों को प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले जैसलमेर के आकल गांव में, और आकल गांव में आकलवुड फॉसिल्स पार्क लगा दिया, जिसको जीवाश्म कास्ट पार्क के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा क्रिटेशियस काल को लेकर यदि बात पूछ ले तो क्रिटेशियस काल में बात करें तो गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में हम लोगों को ज्वालामुखी से निर्मित हाड़ौती पठार का निर्माण हुआ है। उसका निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ है। हाड़ौती पठार मतलब राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग या हाड़ौती पठार के बारे में आपको निर्माण अवधि के बारे में पूछ ले तो क्रिटेशियस काल बताना है। जो किसका अवशेष बताना पड़ेगा? गोंडवाना लैंड का अवशेष बताना पड़ेगा। और यदि आपको पूछ ले किससे निर्मित है तो ज्वालामुखी के लावा से निर्मित है, और लावा में भी उद्गार जो होता है, लावा दरारी उद्गार से निर्मित है ना। ऐसा करके इसके आंसर आपको हाड़ौती पठार को लेकर भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हाड़ौती पठार का देखो, एक भौतिक प्रदेश था हमारे पास में अरावली, और अरावली का निर्माण हमने कब कर दिया था? तो अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में किया था। मतलब 1 नंबर का जो महाकल्प था
जिसको प्रीहिस्टोरिक एरा कहते हैं, और उसमें अपने पास में उसको दो भागों में बांटा था, एक तो आर्कियन युग में और एक बांट दिया प्री कैम्ब्रियन युग में। तो प्री कैम्ब्रियन युग की हमारे पास में किसका निर्माण हो चुका है, अरावली का हो चुका है। इसके बाद में पुराजीवी काल में आए 2 नंबर में, जिसको पेलियोजोइक एरा कहा था, और पुराजीवी का जो पेलियोजोइक एरा था, उस पेलियोजोइक एरा को हमने 6 कालखंडों में विभाजित कर दिया है। उसमें भी जो परमियन युग था, उस परमियन युग में अपने राजस्थान में हमको जैसे बाप बोल्डर बादुला गोलास्तंभ के बारे में बात करें, या फिर हिमानीकृत चट्टानों के बारे में बात करें, या फिर पोटास के अवशेष के बारे में बात करें, वो मिले। और इसी के अंतर्गत जो इसका कार्बोनिफेरस युग था, उस कार्बोनिफेरस युग में अपने भारत में बात करें तो झारखंड राज्य में दामोदर नदी घाटी में हमको बिटुमेंस कोयले की प्राप्ति हुई है। लेकिन कोयले का नाम आया तो राजस्थान में भी चलते, राजस्थान में जो मिलेगा वो मिलेगा आपको लिग्नाइट कोयला, और लिग्नाइट कोयले के लिए भारत में एक तो तमिलनाडु का क्षेत्र जाना जाता है, और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान का बाड़मेर, बाड़मेर में भी जालिपा का पुडी रहेगा, भादेसर रहेगा, गिरल रहेगा, और इसके अलावा अपने पास में रहेगा बीकानेर का क्षेत्र, और बीकानेर की यदि बात करें मुख्य रूप से तो हमारे पास में गिरल का क्षेत्र रहेगा। अब जो राजस्थान या फिर जो तमिलनाडु में हमारे पास में लिग्नाइट कोयला हम लोगों को प्राप्त हुआ है, उस लिग्नाइट कोयले को लेकर यदि बात पूछ ली जाए तो हम ये कह सकते हैं कि उसका निर्माण हुआ है वो टर्सरी युग में हुआ है। और जो बिटुमेंस कोयला है भारत का जो झारखंड में मिला है, उसका निर्माण हुआ है कार्बोनिफेरस युग में हुआ है। इसके अलावा पोटास के अवशेष मिले, पोटास को लेकर यदि बात पूछ लिया जाए तो पोटास के अवशेष के रूप में जैसे हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, श्री गंगानगर है, ये जो भाग है वो पोटास के लिए राजस्थान में जाने जाते हैं। इसके बाद में 3 नंबर का जो हमारे पास में था उसका नाम था मध्य महाकल्प, जिसको मेसोजोइक एरा कहते। अब मेसोजोइक एरा में क्या हुआ था, इसको हमने 3 भागों में बांटा, ट्रियासी काल में बांट दिया, जुरेसी काल में बांट दिया और क्रिटेशियस काल में बांट दिया। क्रिटेशियस काल में भारत अपने राजस्थान में हाड़ौती पठार का निर्माण हुआ, जिसको दक्षिणी पूर्वी पठार कहते हैं। और जुरेसी काल में हमारे पास में एक तो डायनासोर का अवशेष मिला है, जिसकी बात करें तो हमें कुलदरा गांव जैसलमेर में जाना जाता है। और इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति मिली है, प्राकृतिक वनस्पति के कारण जैसलमेर का आकल गांव जाना जाता है, जिसकी वजह से आकल गांव में हम लोगों ने आकलवुड फॉसिल्स पार्क लगा दिया है, और उसे हम जीवाश्म काष्ठ पार्क के नाम से जानते। और इसी कुलदरा गांव में राजस्थान का केट्स पार्क लगा हुआ है, जो नागफणी के पौधे के लिए जाना जाता है। ये 3 महाकल्प थे दोस्तों, जिसको हमने पढ़ा है। अगला जो महाकल्प है उसका नाम है नवजीवी महाकल्प। नवजीवी महाकल्प की बात करें तो साइनोजोइक एरा के लगभग जाना जाता है। नवजीवी महाकल्प, और इसकी बात करें तो ये जाना जाता है साइनोजोइक एरा। इसकी यदि समयावधि देखी जाए तो इसकी समयावधि की यदि बात करें दोस्तों तो 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 20 लाख वर्ष पूर्व की समयावधि मानी गई है। पूर्व की समयावधि मानी गई है। अब यदि बात नवजीवी महाकल्प की जाए तो नवजीवी जो महाकल्प था इसको 5 कालखंडों में बांट दिया गया है। 5 कालखंडों में बांट दिया गया है। अब इसके वो 5 कालखंड कौन कौन से हैं उनकी बात करें। पांच कालखंड है। कौन कौन से इसके 5 कालखंड है उनकी बात करें।
एक नंबर का है पेलियोसिन, दूसरा है इयोसिन, तीसरा है ओलिगोसिन, चौथा है मायोसिन और पांचवा है पलायोसिन। मायोसिन, और पांचवा है पलायसिन। ये पांच महाखंड बताती है इसके, किसके, नवजीवी महाकल्प के साइनोजोइक एरा के पांच महाखंडे कालखंडे बताती है। अब इनमें भी यदि बात करें तो पेलियोसिन में कई प्रकार के पर्वत बने, जैसे नवीन पर्वत है ना, नवीन पर्वत उनका निर्माण हुआ है पेलियोसिन में। उनमें जैसे आल्पस पर्वत है, एंडीज पर्वत है, रोकी पर्वत है, एटलस पर्वत है, इन सब का निर्माण हुआ है पेलियोसिन में। इनमें नवीन पर्वतों का निर्माण हुआ है। नवीन पर्वत में आल्पस पर्वत है, एंडीज पर्वत है, रोकी पर्वत है, इनका निर्माण हुआ है पेलियोसिन एरा में। और इसके एटलस पर्वत भी इसी में बना है। इयोसिन का कोई भाग नहीं है, लेकिन ओलिगोसिन में महान हिमालय बन गया, इसमें बन गया महान हिमालय। मायोसिन में बन गया हमारे पास में मध्य हिमालय। और पलायसिन में बन गया हमारे पास में बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय, इसमें आप और चाहो तो एटलस पर्वत और भी लिख सकते हो। 4 नंबर का है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत, हिमालय की बात करें तो नवीन है तो नवीन पर्वत श्रेणी है। हिमालय में इसकी अलग अलग श्रेणियां रही है। जैसे हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया, महान हिमालय है, मध्य हिमालय है, बाह्य हिमालय। महान हिमालय का सबसे पहले निर्माण हुआ है ओलिगोसिन में, और उसके बाद मायोसिन में हुआ मध्य हिमालय का, और पलायसिन में हुआ है बाह्य हिमालय का। हिमालय की तीनों श्रेणियों का अलग अलग समयावधि में निर्माण हुआ है। अब राजस्थान में यदि बात करें तो टर्सरी कालीन जो चट्टाने हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, वो इसी का अवशेष है। अवसादी चट्टानी कह सकते हैं, जिसमें टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में जीवाश्म खनिज प्राप्त हुई है राजस्थान में। राजस्थान में टर्सरी कालीन अवसादी चट्टान इसी समय अवधि का अवशेष है। अवसादी चट्टान से
जीवाश्म खनिज के अवशेष या जीवाश्म खनिज प्राप्त हुआ है, या ए लिखो आप तो, प्राप्त हुआ है जिसमें जिसमें कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, शामिल है। ये हुआ हमारे पास में नवजीवी महाकल्प। नवजीवी महाकल्प में दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं हमारे पास में हुई है, हमको ये प्राप्त हुई है। अब जो पांचवा भाग है वो है नूतन महाकल्प का, जो नियोजोइक एरा का है। नूतन महाकल्प का जो नियोजोइक एरा का रहेगा, नूतन महाकल्प का है ये है दोस्तों नियोजोइक एरा का। इसकी यदि दोस्तों समयावधि हमें पूछ ली जाए, इसकी यदि हमें समयावधि पूछ ली जाए, इसकी समयावधि 20 लाख वर्ष पहले से लेकर वर्तमान समय तक चल रही है। आज वर्तमान में है वो नियोजोइक एरा ही है, नूतन महाकल्प ये है, नया महाकल्प है। बीस लाख वर्ष पूर्व से वर्तमान तक, वर्तमान समय तक का जो समय है वो है नूतन महाकल्प यानी नियोजोइक एरा का। इसको दो भागों में विभाजित कर दिया है। इसका विभाजन किया फिर हमने दो कालखंड में। एक नंबर का कालखंड था उसको कहते हैं प्लेस्टोसीन युग, और दूसरा था उसको हम कहते हैं होलोसीन युग। जो दूसरा था उसको हम कहते हैं होलोसीन युग। प्लेस्टोसीन युग और होलोसीन युग, इन दोनों की भी समयावधि देखिए तो 20 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व है। इसकी समयावधि बात करें 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व, और इसकी समयावधि देखिए तो 10,000 वर्ष पूर्व से वर्तमान समय तक है। वर्तमान समय तक है।
अब इसमें भी क्या क्या विभाजित हुआ है, जैसे बात करें मुख्य रूप से, तो हमारे पास में अब इन दोनों में से प्लीस्टोसीन युग का, जैसे राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश थे, 4 में से 2 का निर्माण तो हमने कर दिया। एक तो प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली का निर्माण हो गया, प्रथम युग की बात करें। दूसरे में हमारे पास में हुआ क्रिटेशियस युग, और क्रिटेशियस में हुआ हमारे पास में आड़ोथी पठार का निर्माण। अब 2 भौतिक प्रदेश और बच गए, जिसमें एक तो पूर्वी मैदानी भाग है और एक हमारे पास में मरुस्थल है। तो इसमें दोस्तों हमारे पास में जो प्लीस्टोसियन युग है, इस प्लीस्टोसियन युग में एक तो बना है अपने पास में पूर्वी मैदानी भाग, और इसी का जो दूसरा बना है उसका नाम है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल पूर्वी मैदानी भाग की बात करें तो इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ है, और इसका निर्माण या अवशेष ये है दोस्तों 33 सागर का। 33 सागर का अवशेष रहेगा। अब कालक्रम के अनुसार यदि पूछ ले राजस्थान में, तो राजस्थान में कालक्रम के अनुसार 4 भौतिक प्रदेश रहे। ये अपने पास में मान लो कि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश रहे, उनमें आपको ये पूछ ले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कालक्रम के अनुसार सम्मिलित करो। कालक्रम के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेश, देखो दोस्तों इनमें यदि बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में 1 नंबर पर है अरावली पर्वतमाला। दो नंबर पर हमारे पास में है हाड़ौती का पठार। तीन नंबर का जो हमारे पास में रहेगा उसका नाम है पूर्वी मैदानी भाग। चार नंबर का जो रहेगा उसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। इस प्रकार से इन 4 भौतिक प्रदेशों को लेकर हमें बात करने वाले, अरे वो तो एक ही हो गया। 4 नंबर का रहेगा थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल सबसे नवीन भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो सबसे नवीन है थार मरुस्थल, और सबसे प्राचीन कौन सा है, अरावली। भौतिक प्रदेश और सबसे नवीन भौतिक प्रदेश कौन सा है, थार मरुस्थल। भौतिक प्रदेश
ये 4 भौतिक प्रदेश हैं, इनमें आपको नवीन या प्राचीन को लेकर भी कई बार पूछ लेते हैं। निर्माण देखकर तो इसका हुआ था आद्य महाकल्प में, इसका हुआ था मध्यजीवी महाकल्प में, इसका हुआ था नूतन महाकल्प में, इसका भी हुआ है नूतन महाकल्प। नूतन महाकल्प में हुआ है। इसमें भी यदि हमें पूछ लें तो कौन से युग में, ये तो प्राथमिक में था, ये द्वितीय में, प्राथमिक युग का था, ये द्वितीय का था, और ये चतुर्थ युग के थे, दोनों के दोनों है ना। तृतीय युग का राजस्थान में कोई अवशेष नहीं है, ये प्राथमिक युग का है। ये द्वितीय युग का है, और ये है चतुर्थ युग का। ये भी है चतुर्थ युग का। चतुर्थ युग का है। इसमें भी हमें और यदि पूछ लें, अरावली का निर्माण, तो अरावली का निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग में, हाड़ौती का निर्माण क्रिटेशियस युग में, पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण प्लीस्टोसीन युग में, और मरुस्थल का निर्माण प्लीस्टोसीन युग में। प्लीस्टोसीन युग में हुआ है। ऐसा करके दोस्तों हमारे पास में 4 भौतिक प्रदेश थे। इन चारों भौतिक प्रदेशों के निर्माण काल को लेकर हमने विस्तार रूप से बात की है। किस किस समय में कौन कौन से क्षेत्र का निर्माण हुआ है, इन सब को लेकर हमने चर्चा की है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरे दिल से थैंक यू, धन्यवाद।